हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट के बारे में और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इन दोनों को समझने से पहले आप सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन का जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो देख लेना, तो ये इजी हो जाएगा इसको समझना आपके लिए। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक ग्रामर लेते हैं, उस ग्रामर को हमने बोला x टेंस टू अल्फा, यानी कि x टेंस टू अल्फा की फॉर्म में हमने एक ग्रामर लिया है। इसमें जो a है ये हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कह लीजिएगा या वो एट्रीब्यूट्स जिसकी वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। अब ये जो a है ये हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकता है और ये हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो पहले हम आपको सिंथेसाइज एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या कहता है कि ये जो हमारा वैल्यू a है, एट्रीब्यूट a है, इसकी जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो कैपिटल X से होगी। यानी कि जो हमारी ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड से हमारी a की वैल्यू डिटरमाइन होती है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला लेफ्ट, x टेंस टू अल्फा का जो लेफ्ट होगा वो x होगा। तो a की वैल्यू x से हम निकालेंगे, x से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता दूं। सपोज करो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फादर है और उसके 3 सन हैं, 3 बेटे हैं उसके, और जो इनकम है, इनकम को मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं इनकम एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मेरा क्या है? इनकम है। फादर की भी इनकम है और उन तीनों जो उसके बेटे हैं उनकी भी इंडिविजुअल इनकम है। तीनों अलग अलग कमाते हैं सपोज कीजिएगा, तो उनकी तीनों की इंडिविजुअल इनकम भी हुई। क्लियर है? तो बेसिकली मुझे डिटरमाइन क्या करनी है? ए मैंने क्या कहा है? ए की वैल्यू को मैंने क्या कहा इस एग्जांपल में? मैंने बोला है ए की वैल्यू क्या है? मेरी इनकम है। और मेरे को किसकी इनकम करनी है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में? फादर की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो फादर की इनकम को अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो उनके जो तीनों बेटे हैं, तो मैं फादर की इनकम या तो एक बेटे की जो इनकम है उससे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक बेटा उनको अपनी मनी ट्रांसफर कर रहा है, या हो सकता है तीनों बेटे कर रहे हो ट्रांसफर। ठीक है, आई मीन की फादर की इनकम जो है वो उनके जो सन है उनकी इनकम पर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डेफिनेशन से। द एट्रीब्यूट ए इज कॉल्ड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ऑफ एक्स, यानी कि ये ए जो है एक्स का सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा। एंड B1, B2 टू Bk आर एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू प्रोडक्शन रूल्स, और बाकी जो हैं ये सब क्या करते हैं? इस प्रोडक्शन रूल को बिलोंग करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा ये हमने कंसीडर किया था कि कोई प्रोडक्शन हमारा x टेंस टू अल्फा की फॉर्म में है। देन मैंने x को मैंने इधर a किया और a टेंस टू B C D की फॉर्म में मैंने ले लिया। a को मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फादर और B C D क्या है? ये सन है। तो a की जो इनकम है वो बी की इनकम से भी पता लग सकता है, मेरे को सी की से भी पता लग सकता है और डी से भी लग सकता है, और इन तीनों की मिला करके भी मैं फादर की इनकम निकाल सकता हूं। ठीक है, तो फादर के बहुत एट्रीब्यूट होते हैं, बट अब अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि केवल इनकम एट्रीब्यूट को ले रहे हैं कि मेरे को इनकम निकालनी है तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में जो मैं इनकम निकालूंगा वो मैं राइट हैंड साइड से नहीं लूंगा, मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि फादर की इनकम कैलकुलेट करूंगा। वो एक दूसरी बात है कि फादर की इनकम कहां से कैलकुलेट होके आ रही है वो एक अलग मैटर है, बट मैं बिलोंग करूंगा यहां पर कि ये जो इनकम है मुझे फादर की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन देखिएगा। द वैल्यू ऑफ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एट ए नोड is computed from the value of attribute at children of that node in past t। मतलब क्या है कि पेरेंट्स नोड की वैल्यू को हम उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। मीनिंग वही है कि हम पेरेंट्स की इनकम को उसके चाइल्ड ने कितनी इनकम करके उसको दिया है उससे हम पता लगा लेंगे कि उसकी इनकम कितनी है। दैट इज नोन एज सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। इधर मैंने बताया भी है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट ऑफ नॉन टर्मिनल विच इज LHS ऑफ प्रोडक्शन रूल। ये क्या है? हमारा LHS होता है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन रूल के में LHS की तरफ होगी वैल्यू नॉन टर्मिनल की, वहां से मैं इस a की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। ये a क्या है? मेरा यहां पर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। क्लियर?
दूसरा मैंने लिखा हियर वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम बी और सी और डी और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी राइट साइड प्रोडक्शन। ये ए की जो वैल्यू है यानी कि इस कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो बी से या सी से या डी से किसी से भी कैलकुलेट हो सकती है, या इन किसी के भी कॉम्बिनेशन से हम ए की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जो ए की वैल्यू आएगी उसमें से हमें इनकम जो कैलकुलेट होगी वो हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। यानी कि जो हमारा जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमें कहां से कैलकुलेट होगी, एलएचएस साइड से कैलकुलेट होगी। इट इज क्लियर। अब हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट पर चलते हैं। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में भी हमने एक ग्रामर उसी फॉर्म में एक्स टेंड्स टू अल्फा की फॉर्म में कंसीडर की है। वही हम फादर और 3 सन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि पहले तो हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे थे वो पेरेंट की कर रहे थे। इस बार हमें किसी भी एक चाइल्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, चाइल्ड की इनकम को कैलकुलेट करना है कि उसकी इनकम कितनी है। तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम समझते हैं कि सपोज करो हमने जो यहाँ पर लिया ये बी सी डी 3 चाइल्ड्स थे, तो हमने एक मिड चाइल्ड ले लिया उनका, ठीक है। तो सी हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, आप अदर भी ले सकते हैं बट हमने यहाँ पर सी कंसीडर किया है। तो अब इस चाइल्ड की इनकम जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, तो इस चाइल्ड की इनकम इनके जो ये की फैमिली के मेंबर हैं, तो अगर मैं सी की इनकम की बात करूं यानी कि इस फैमिली में कितनी इनकम हो रही है उसको सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन हम उसके जो सिबलिंग्स हैं यानी कि डी और बी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके पेरेंट्स की जो भी इनकम होगी हम वहां से भी सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई मीन की जो सी की वैल्यू कैलकुलेट होती है यहाँ पर वो बी और डी एंड ए के थ्रू कैलकुलेट होती है। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लें। द एट्रीब्यूट ए इज कॉल्ड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ऑफ वन ऑफ द ग्रामर सिंबल ऑन राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि राइट साइड को बिलोंग करता है। अब ये ए जो है ना हमारा इस बार पहले सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में ये कर रहा था लेफ्ट साइड को, एक्स को बिलोंग कर रहा था। इस बार ये एक्स को बिलोंग नहीं करेगा, ये करेगा हमारा अल्फा को, यानी कि किसके एक चिल्ड्रन को बिलोंग करेगा। तो चिल्ड्रन की इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, चिल्ड्रन की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डेफिनेशन 2 क्या कहती है कि इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर्म, यानी कि इनहेरिटेड वैल्यू की वैल्यू हम कहां से कंप्यूट कर सकते हैं, कंप्यूटेड फॉर्म द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स एट द सिबलिंग्स एंड पेरेंट ऑफ दैट नोड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू हम उसके सिबलिंग से या उसके पेरेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने 2 पॉइंट यहां पर बताए कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट विच बिलोंग्स टू आरएचएस ऑफ द प्रोडक्शन रूल। वो यहां पर क्या होगा, जैसे कि वहां पहले वो लेफ्ट में से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को कि हम लेफ्ट साइड से वैल्यू कैलकुलेट करते थे, बट यहां पर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के केस में हम जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हमारी प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड से क्रिएट होगी, ठीक है। यानी कि अल्फा से हम डिटरमाइन करेंगे ए की वैल्यू को। द वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट डिटरमाइन फ्रॉम पेरेंट और सिबलिंग और बोथ। क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल से आपको इनहेरिटेड और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट के बारे में काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, काफी चीजों का अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका पूरे नोट्स का। आप फिर से स्टूडेंट्स अपने इसको नोट्स बना लेना या आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ओके। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इन चीजों को आगे।